नमस्कार। पिछली कारिकाओं में आपने देखा था कि भरत मुनि से आत्रेय ऋषि आदि मुनि प्रश्न करते हैं कि नाट्य शास्त्र ये जो वेद है इसके विषय में आप हमें बताइए। तो उसके पश्चात भरत मुनि उनसे दत्त चित्त होकर के सुनने का आग्रह करते हैं कि तब मैं आपको ये सब प्रश्नों की जो प्रश्न उनके द्वारा पूछे गए हैं उनके उत्तर मैं आपको दूंगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली कारिका लेते हैं। पूर्वं कृतयुगे विप्रावृत्ते स्वायंभुवोऽन्तरे त्रेतायुगे समप्रवर्ते मनोवैवस्वतस्य तु ग्राम्यधर्मे प्रवृत्ते तु लाभ कामलोभवशं गते ईर्ष्या क्रोधादि सम्मूढे लोकं सुखित दुःखिते देवदानव गन्धर्वं यज्ञ रक्षो महोरगे जम्बूद्वीपे समाक्रान्ते लोकपाल प्रतिष्ठिते महेन्द्र प्रमुखैर्देवे रुक्तः किल पितामहः क्रीडनयिकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च तद्भवेत् न वेदव्यवहारो अयं संश्राव्यषु द्विजातिषु तस्मात् सृजा परं वेदं पंचमं सार्ववर्णिकम। ये इतनी कारिकाएं 5 कारिकाएं मैंने आपके समक्ष ली। तो इन 5 कारिकाएं जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसलिए मैंने इनको सबको एक साथ ले लिया है। तो विप्र अर्थात हे ब्राह्मणों, पूर्व कृत युगे पूर्व सतयुग में स्वयंभुवे अंतरे वृत्ते मने स्वयंभू मनु के मनवंतर के समाप्त होने पर, अथ अर्थात और त्रेता युगे संप्राप्ते त्रेता युग के प्रारंभ होने पर, वैवस्वतस्य मनो अंतरे संप्राप्ते वैवस्वत मनु के मनवंतर के आने पर, लोके तु और लोक में, ग्राम्य धर्मे वृत्ति ग्राम्य धर्म की प्रवृत्ति बढ़ने पर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि के विकारों के बढ़ने पर, काम लोभ वशम गतम काम और लोभ के वशीभूत होकर के, ईर्ष्या क्रोधादि सम्मूढ़े सुखित दुखिते ईर्ष्या क्रोधादि से ग्रस्त होने के कारण सुखी दुखी होने पर, लोकपाल प्रतिष्ठित इंद्रादि लोकपालों द्वारा प्रतिष्ठित जम्बू द्वीप में देव दानव गंधर्व यक्ष रक्षो महोरगे समाक्रांते देव दानव यक्ष राक्षस और बड़े बड़े सर्पों से रौंदे जाने पर, महेंद्र प्रमुख ही देवराज इंद्र आदि ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा। क्या कहा देखिए कि क्रीडनयिकम इच्छामो, क्रीडनक खिलौना मनोरंजन की वस्तु चाहते हैं जो दृश्यम श्रव्यम च तद्भवेत्, दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो। वे और यह वेद व्यवहार वेदोपदेश शूद्र जातिषु न संश्राव्य, शूद्र जाति में सुनाने योग्य नहीं है। पहले था ना कि अथर्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ये नहीं सुनाई जाएंगी, कहते थे कि नवरने का अधिकार नहीं था। तो कह रहे कि कोई ऐसा वेद आप बताएं जिसे कि अन्य जातियों के लोग भी सुन सकें। तस्माद इसलिए अपरह अर्थात अन्य सार्ववर्णिकम सभी वर्णों के संश्राव्य पंचम वेद की आप रचना कीजिए। तो इस जो कारिका पंचक में ग्रंथकार ने ऋषियों को नाट्य वेद की उत्पत्ति के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, क्या करना है कि जो दत्तात्रेय अजो ऋषि थे उनके विषय में उनको बता रहे हैं कि ग्रंथ की रचना क्यों हुई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि अति प्राचीन काल में पूर्व कृत युगे स्वयंभू मनवंतर में सतगुरु के सत्य युग जो है उसके समाप्त हो जाने पर और त्रेता युग के प्रारंभ हो जाने पर, जब वैवस्वत मनु के मनवंतर का युग प्रारंभ हुआ, उस समय प्रजाजन जो थे कह रहे हैं कि क्या थे कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में युक्त होकर के ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त हुए। फलतः क्या हुआ, ईर्ष्या क्रोधादि से ग्रस्त हो जाने के कारण सुखी और दुखी होने पर इंद्रादि लोकपालों से प्रतिष्ठित जम्बूद्वीप को देव दानव यक्ष राक्षस बड़े बड़े सर्पों द्वारा रौंदे जाने पर ब्रह्मा जी से इंद्रादि देवों ने कहा। क्या कहा, क्रीडनीयकम, जो हम क्या कहते हैं क्रीडनीयकम इच्छामि महा, तो हम क्रीडनीयक माने मनोरंजन की वस्तु चाहते हैं। कैसी मनोरंजन की वस्तु है, दृश्य श्रव्यम च भवेत, जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो। यह वेदोपदेश शूद्र जातियों में सुनने योग्य नहीं है, इसलिए आप उनसे भिन्न किसी 5वें वेद की रचना कीजिए। ऐसा जब कहा ताकि इसको सब लोग सुन सकें। जब इतना कहा तो इसको देखो क्या था। अब यहाँ पर जो शूद्रों के द्वारा सुनने योग्य नहीं है, इस प्रकार का जो वर्णन यहाँ पर आया है,
उसे हम इस रूप में समझ सकते हैं। उसकी व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि सृष्टि के आदि कल्प में प्रथम सतयुग में स्वयंभू मनु का मनवंतर था। पौराणिक काल में की गणना में मनु के राज्य काल को एक मनवंतर कहा जाता है। उसके समाप्त होते ही त्रेता युग आ गया। फिर वैवस्वत मनु का मनवंतर होता है। इसके प्रारंभ होते ही लोक में वेद विरुद्ध, जिसे ग्राम्य धर्म कहा गया है, जो वेद विरुद्ध आचरण है वो ग्राम्य धर्म कहलाता है, तो उसकी प्रवृत्ति पनपने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? संसार में मनुष्य वेद मर्यादा का उल्लंघन करते हुए काम और लोभ के वशीभूत हो गए। काम हुआ, लोभ हुआ, क्रोध हुआ, इनसे सब ग्रसित हो गए। तो इन दुर्गुणों से के उत्पन्न होने से मनुष्यों में ईर्ष्या, क्रोध आदि अनेक विकारों का जन्म हो गया, जिसके कारण उनके अंतःकरण मोहयुक्त हो गए और वे सुख दुख से ग्रस्त हो गए। इससे क्या हुआ? पृथ्वी पर अधर्म का प्रचार होते देख देव, दानव, यक्ष, राक्षस और महासर्प जैसे पापियों ने उनको अपने वश में कर लिया। फलतः इंद्रादि, जो देवराज इंद्र आदि थे, वो लोकपालों से प्रतिष्ठित इस जम्बू द्वीप में सर्वत्र अनाचार और अत्याचार फैलने लगा और धर्म का लोप हो गया। तो इससे देवता चिंतित हो गए। तो जब देवता चिंतित हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि ऐसे 5वें वेद की वो रचना करें कि जो सभी वर्णों के लिए उचित हो, उपयुक्त हो, और सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए उसका सहज उपदेश प्राप्त कर सके। जब ऐसा कहा तो इस वेद जो पंचम वेद का निर्माण करने की जो बात हुई है ना, तो इसका विशेष महत्व, इसकी महत्ता क्या है? यानी कि इस वेद की विशेषता यह है कि क्रीडनीयता माने खेल खेल में, मनोरंजन के में ही धर्म का उपदेश प्रदान करना। क्रीडनीयक शब्द की व्याख्या आचार्य अभिनव गुप्त ने भी की है। तो उन्होंने इस प्रकार की है कि क्रीडयते चित्तम विक्षिप्यते विहीयते येन तत्, अर्थात जिसके द्वारा चित्त को अनुरंजित किया जा सके। तो क्रीडनीयता के लिए दृश्य और श्रव्य दोनों होना आवश्यक है। जब खिलौने को हम देखेंगे तभी ना उससे खेलेंगे, तो उसमें देखना भी आना चाहिए और सुनना भी आना चाहिए। क्योंकि दृश्य होने से क्या होगा? ये हृदयहारिणी होगा, और श्रव्य होने से यह ज्ञानप्रद होगा। वेद की रचना के 2 लाभ हैं। क्या? प्रथम, इसके दर्शन से दर्शकों को का चित्त कुछ समय के लिए आत्मविभोर हो सकेगा और वे संसार के सुख दुख से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाएंगे। और द्वितीय लाभ क्या होगा? कि हृदय की आनंदावस्था में वह शास्त्रोपदेश को भी ग्रहण करते जाएंगे। क्या? कि रामादिवत करणीयम रामादिवत कर्तव्यम न तो रावणादिवत। तो देखा, रचना देखी, रंगमंच पर अभिनय देखा, तो उससे यह सिद्ध हुआ कि राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। क्यों? क्योंकि राम के समान आचरण करने पर अभ्युदय की प्राप्ति होती है और रावण के समान आचरण करने पर अधोगति की प्राप्ति होती है। तो यह किससे प्राप्त हुआ? नाट्य को देखने से यह ज्ञान हुआ। तो ग्राम्य धर्म यहाँ पर जो आया है, तो ग्राम्य धर्म का सामान्य अर्थ है इंद्रिय की चपलता। ठीक, तो एवं इति, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या हुआ? एवं अस्ति, एवं अस्तित्व तान उक्त्वा देवराजम विसृज्य च संस्मार चतुरो वेदान योगमास्थाय तत्वित्। और उन देवों को एवं अस्तु इति, ऐसा ही हो। इस जो कारिका जो है, इसमें देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने अपने योग से 4 वेदों का स्मरण किया, और ताकि वे नाट्य वेद का वर्णन कर सकें। ये इसकी भूमिका हो गई। अब इसके अर्थ में कैसे कहेंगे? देखिए कि तब जब ब्रह्मा जी के पास गए हैं, तो तब उन्होंने देवताओं को इंद्र क्या कहा कि एवमस्तु, ऐसा ही हो। एवमस्तु कह करके देवराज इंद्र को विसर्ज्य माने छोड़ करके, यानी विदा करके, संस्मार चतुरो वेदान, 4 देव को विदा कर दिया, और वो तत्व ज्ञानी जो हैं उन्होंने अपने योग माया में स्थित होकर के 4 वेदों का स्मरण किया। तो यहाँ देवताओं के द्वारा सभी वर्णों के लिए सुगम पंचम वेद के सृजन की प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मा जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए देवताओं से कहा कि ऐसा ही होगा, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही मैं करूंगा, आप निश्चिंत होकर के अपने स्थान को जाइए। ऐसा कहकर उन्होंने देवराज, इंद्र इत्यादि देवताओं को वहां से विदा किया, और तत्पश्चात सर्वविद ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से, अपनी योग विद्या से 4 वेदों का वो स्मरण करने लगे।
तो अब इसमें विशेष बात क्या है कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहने का प्रयोजन यह है कि जिस प्रकार वेद समस्त विद्याओं के भंडार हैं, ठीक उसी प्रकार यह नाट्य शास्त्र भी अपने मूल रूप में ब्रह्मा जी के द्वारा वेदों के सार को लेकर बनाया गया है और लोक वृत्त का व्याख्याता होने के कारण यह लोक वेद भी है। क्योंकि देखिए, महाभारत को भी पांचवें वेद की संज्ञा दी जाती है, इसीलिए दी जाती है क्योंकि वह लोक के लिए समस्त शिक्षाओं की निधि है, इसीलिए कहा जाता है। आगे क्या होता है देखिए, धर्म्यम अर्थम यशस्यम च सोपदेश्यम ससंग्रहम भविष्यस्तश्च लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्याख्यम पंचमम वेदम से इतिहासम करोम्यहम। देखिए, जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे उनके उत्तर देते हुए कह रहे कि धर्म अर्थ यश, धर्मयुक्त अर्थयुक्त और कीर्ति को प्रदान करने वाले सोपदेशस्यम ससंग्रहम। अब यहाँ पर नाट्य वेद की रचना का संकल्प लेते हुए ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्रह्मा जी ने, अब भरत मुनि बता रहे हैं ना, ये ब्रह्मा जी ने सभी वेदों का स्मरण करते हुए संकल्प किया कि क्या कहा कि भविष्यतश्च लोके सर्वकर्मानुदर्शकम, मैं नाट्य नाम के पांचवें वेद के इतिहास सहित रचना करता हूँ, जो क्या है, सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम सर्व शिल्प प्रवर्तकम, जो धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने वाला, यश को देने वाला, सभी विधाओं और लोक वृत्तों के संग्रह से युक्त, भावी जगत के लिए माने भविष्य के लिए क्या करेगा, सभी कार्यों का पथ प्रदर्शक और सब शास्त्रों के अर्थों से परिपूर्ण और सभी शिल्पों को प्रदर्शित करने वाला होगा। अब इसकी हम व्याख्या करें तो इस रूप में कर सकते हैं कि चारों वेदों को जब अपनी योग विद्या से उन्होंने स्मरण किया, तो चारों वेदों को स्मरण करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना करने का संकल्प लिया। उस संकल्प लेने के पश्चात क्या हुआ कि धर्म अर्थ और यश की प्राप्ति कराने वाले जो शास्त्रीय उपदेशों से समन्वित सभी विद्याओं और लोक संग्रह से युक्त भावी संसार के लिए सभी कार्यों के पथ प्रदर्शक, सभी शास्त्रों के अर्थों से परिपूर्ण तथा सभी शिल्पों से के प्रेरक नाट्य नामक पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की। अब यहाँ पर नाट्य वेद की उपयोगिता को प्रदर्शित करते हुए मुनि ने इसे धर्म अर्थ और यश प्रदाता कहा है। अग्नि पुराण में त्रिवर्ग साधनम नाट्यम कहकर इसकी पुष्टि की गई है। अब इसमें विशेष क्या है देखिए कि भरत और परवर्ती काव्य शास्त्रियों ने नाटक को चतुर्वर्ग का साधन न मानकर केवल त्रिवर्ग का साधन माना है, क्योंकि नाट्य का संबंध इसी लोक से है। ससंग्रह का तात्पर्य यहाँ पर लोक संग्रह से है, अर्थात जन सामान्य में प्रचलित इन सूक्तियों, ज्ञान तरंगों तथा प्रथाओं से है, जिनका शास्त्रीय साहित्य से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो प्राचीन धर्मशास्त्रों में शास्त्र ज्ञान के साथ लोक ज्ञान को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कर्म को समस्त सिद्धियों का मूल बताकर अनासक्त ज्ञानी को भी लोक संग्रह करने के लिए कर्म करने का उपदेश दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने क्या कहा है, उन्होंने भगवान गीता में क्या कहा गया है, कर्मणेव ही संसिद्धिर्मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि पश्यन् कर्तुमर्हसि। तो भारतीय परंपरा में नाटक का इतिहास से भी घनिष्ठ संबंध है। लोगों के सही गलत कार्यों और उनके फलों के संबंध में अवगत कराने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्या कह रहे हैं देखो, इस विषय में क्या कहा जाता है, धर्मार्थ का मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम इतिवृत्त कथाम युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। तो इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि इति अर्थात ऐसा, ह माने हुआ था। तो यानी कि दूसरी, अब इसमें इति और एक दूसरी व्युत्पत्ति यदि हम देखें, इति ह ज्ञानम, इति अर्थ इति ज्ञानम यानी ज्ञान, तस्य ह्रासः, इसका विकास जहाँ किया जाता है, ज्ञान का विकास जहाँ किया जाता है वह इतिहास है। तो छांदोग्य उपनिषद ने इसे पांचवा वेद कहा है, ये तो आप जानते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी क्या कहा गया है, अथर्वेदे इतिहास वेदोपवेदा लिखकर इतिहास की वेदता प्रमाणित की है। तो इसमें
आगे भी आप देखेंगे इसको नाट्यवेद कैसे कहा। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि ऐतिहासिक वृत्तियों का अनुकरणात्मक प्रदर्शन होने के कारण ही नाटक को भी पंचम वेद की पदवी से विभूषित किया गया है। स्वयं भरत ने अभी आगे आप पढ़ेंगे 19वें श्लोक में नाट्यवेद को इतिहास कहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर एक एक करके प्रश्नों का उत्तर भरत मुनि देते जा रहे हैं उनको। तो उससे क्या हो रहा है कि जो ऋषि हैं, दत्तात्रेय आदि ऋषि हैं, जो अन्य ऋषि हैं, उनकी सबकी जो जिज्ञासा है उसकी शांति करने के लिए और उनको उस मनोरंजक नाट्यवेद को मनोरंजक बताते हुए आगे उन्होंने उपदेश दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।